ये शेयर मार्केट में मुझे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में अक्सर सुनने को मिलता है, पर तीनों का मतलब क्या होता है, चलो जानते हैं आज के इस छोटे से वीडियो में। तीनों टर्म को समझने से पहले एक छोटा सा टर्म हम लोग समझ लेते हैं, जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन। किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन को मार्केट कैप भी बोलते हैं। मार्केट कैप, मान लो कि कोई एक कंपनी है, वो कंपनी कहती है कि मैं अपने एक शेयर का रेट 40 रुपये रखा हूँ और इसने टोटल 40 करोड़ शेयर इसने रिलीज कर दिए हैं। अगर ये 40 करोड़ शेयर टोटल रिलीज किया है तो ओवरऑल इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या क्या, पहला करेंट वैल्यू उसका एक शेयर का कितना है और दूसरा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स उसके पास कितने हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे 4 × 4 यानी कि 1600 करोड़ मुझे मिला। तो 1600 करोड़ उसका मार्केट कैप हो गया। मार्केट कैप किसी भी कंपनी का कितना है, इसके आधार पे सारी कंपनियों को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। फर्स्ट है लार्ज कैप, दूसरा है मिड कैप और तीसरा है स्मॉल कैप। तो समझते हैं कि किसको हम लोग बोलेंगे लार्ज कैप, किसको मिड कैप, किसको स्मॉल कैप। लार्ज कैप कंपनीज उन कंपनीज को बोलते हैं जिसका मार्केट कैप जो है 20,000 करोड़ से भी अधिक हो चुका है। जनरली ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनियां होती है, ऐसा समझ लो कि वो काफ़ी दिनों से खुला हुआ होगा और बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जनरली उसमें अगर इन्वेस्ट करोगे तो वो कंपनियां मोस्टली स्टेबल होता है, स्थिर होता है, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता। हाँ, लेकिन ये है कि तुम्हारा पैसा जो है वो सेफ़ रहेगा, उसके अंदर रिस्क जो होगा वो बहुत कम होगा। ये कंपनियाँ अक्सर जो होता है ब्लू चिप कंपनियाँ भी कहलाती है। जैसे मान लो कि कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। अगर मान लो तुम चाहते हो कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जनरली एनर्जी सेक्टर में, रिटेल सेक्टर में मतलब काम करती है। ये लार्ज कैप के अंदर आती है। वैसे ही टीसीएस के अंदर कोई इन्वेस्ट करता है जो कि आईटी की कंपनी है। वैसे एचडीएफसी में कोई इन्वेस्ट करता है तो एचडीएफसी जनरली बैंकिंग सेक्टर में है। ये तीनों कंपनियाँ जो है लार्ज कैप के अंदर आता है। ये स्टेबल होगा, इसके अंदर रिस्क कम होगा, ग्रोथ उतना ज़्यादा तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। वैसे ही दूसरा है मिड कैप कंपनियों का कैटेगरी। मिड कैप कंपनियां हम बोलते हैं जिसका 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में है। ये भी जनरली अगर देखोगे तो ये मिडिल में होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा कंपनी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होता है। इसके अंदर अगर तुम इन्वेस्ट करते हो तो ये जनरली बैलेंस इसमें रिस्क होता है। इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है। इसमें ग्रोथ का पोटेंशियल जो है नॉर्मल रहेगा, मतलब लार्ज कंपनियों से ग्रोथ इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि ये ग्रो कर रहा होता है। फुल्ली मैच्योर्ड अभी नहीं हुआ होता है, इसका मैच्योरिटी अभी आना बाकी रहता है। जैसे मान लो कुछ कंपनियों का मैं नाम लेता हूँ, जैसे वोल्टास है, कैसा कंपनी, मिड कैप है, ये कूलिंग सोल्यूशन वगैरह प्रोवाइड करता है। दूसरा वैसे ही देख लो टोरेंट पावर है, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सप्लाई करता है अलग अलग जगहों पे, ये भी मिड कैप के अंदर आता है। वैसे फेडरल बैंक जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला एक प्राइवेट बैंक है, लेकिन फुल्ली मैच्योर्ड नहीं हुआ, इसलिए हम लोग इसको मिड कैप के अंदर रखते हैं। वैसे हम लोग स्मॉल कैप का कैटेगरी देख लेते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी किसको बोलता है, कैसे कंपनियों को, जिसका 5,000 करोड़ से भी हमारा मार्केट कैप कम है। जनरली ये ग्रो कर रहा होता है कंपनी, इसमें अगर तुम इन्वेस्ट करते हो, मतलब अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ होता है इसमें खुले हुए, इसीलिए इसका मार्केट कैप जो होता है बहुत कम होता है। इसमें अगर इन्वेस्ट करते हो तो देखो मेरे भाई साहब, रिस्क तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन अगर मान लो सच में वो कंपनी चल गया ज़बरदस्त का, तो इसमें तुम्हें प्रॉफिट भी ज़बरदस्त का होगा। इसमें प्राइस का वोलेटिलिटी जो होता है वो बहुत हाई होता है। जैसे देख लो टीटी के प्रेस्टीज हो गया जो कि किचन का सामान वगैरह प्रोवाइड कराता है, ब्राइटकॉम ग्रुप हो गया जो कि डिजिटल मार्केटिंग में है, या भारत डायनेमिक्स है जो कि पीएसयू एक कंपनी है। ये सब का सब स्मॉल कैप की कंपनियां होती हैं। और कौन सा टॉपिक में वीडियो बनाऊं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में एक शानदार से टॉपिक के साथ, तो के लिए बाय बाय।